अभिनेता चंद्रमोहन हिंदी फिल्मों के एक बेहतरीन अभिनेता थे। वे अपनी बड़ी नीली आंखों और डायलॉग डिलीवरी के लिए जाने जाते थे। उनकी ये दोनों कुदरती खूबियां उन्हें अन्य कलाकारों से अलग करती हैं। उनकी आंखें और आवाज पर्दे पर देखने के लिए दर्शक सिनेमा घर खींचे चले आते थे। अमृत मंथन, जो कि साल 1934 में रिलीज हुई थी, उनकी पहली फिल्म थी। ये नव स्थापित प्रभात फिल्म स्टूडियो में बनी पहली फिल्म थी और हिंदी और मराठी दोनों में बनी थी। अपनी पहली ही फिल्म से चंद्रमोहन ने राजगुरु की भूमिका में प्रशंसा बटोरी थी। उसके बाद उन्होंने कुछ फिल्मों में खलनायक की भूमिका भी की, लेकिन सोहराब मोदी की पुकार, जो कि साल 1939 में, और महबूब खान की फिल्म रोटी, जो साल 1942 में रिलीज हुई थी, इसके बिना अभिनेता चंद्रमोहन की चर्चा अधूरी मानी जाएगी। फिल्म पुकार में वो सम्राट जहांगीर की सशक्त भूमिका में दिखाई दिए, जिसके लिए हक और इंसाफ पहरे हैं। फिल्म रोटी में पैसे के पीछे भागने वाला सेठ लक्ष्मीदास के रूप में उन्होंने अच्छा अभिनय किया। इसके अलावा महबूब खान की ही फिल्म हुमायूं, जो कि साल 1945 में रिलीज हुई, इसमें रणधीर सिंह के रूप में भी उन्होंने अपना लोहा मनवाया। रमेश सहगल की 1948 में आई फिल्म शहीद में उन्हें आपने राय बहादुर द्वारका नाथ के रूप में देखा होगा। उन्होंने दिलीप कुमार के पिता की भूमिका निभाई थी, जो शुरू में ब्रिटिश सरकार का समर्थन करता है, लेकिन बाद में स्वतंत्रता संग्राम का पक्षधर बन जाता है। अमर ज्योति, भरोसा, शकुंतला, रौनक, गीता, द्रौपदी, ज्वाला, शालीमार उनकी कुछ अन्य फिल्में हैं। फिल्म रामबाण, जो कि साल 1948 में रिलीज हुई थी, इसमें उनको लंकापति सम्राट रावण की भूमिका में देखना रोमांचित करता है। चंद्रमोहन की लोकप्रियता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि के आसिफ के मुगले आजम में मुख्य भूमिका निभाने के लिए वह मूल पसंद थे। अकबर के रोल के लिए आसिफ उस वक्त के मशहूर अभिनेता चंद्रमोहन को लेना चाहते थे, पर चंद्रमोहन आसिफ के साथ काम करने के लिए तैयार नहीं थे। आसिफ को उनकी आंखें पसंद थी। उन्होंने कह दिया था कि मैं 10 साल इंतजार करूंगा, पर फिल्म तो आपके साथ ही बनाऊंगा। आखिर के आसिफ चंद्रमोहन को मनाने में सफल रहे। आसिफ ने उनके साथ मुगले आजम की 10 रीलों की शूटिंग भी की थी, लेकिन किसी वजह से बाद में यह रोल पृथ्वीराज कपूर ने निभाया था। अब तक तो आप समझ गए होंगे कि इन्होंने पर्दे पर दमदार अदाकारी से लाखों लोगों को दीवाना बनाया था, लेकिन कहते हैं ना, जब सफलता सर पर चढ़ने लगे तो वक्त खराब होने में देर नहीं लगती। यही हुआ रुआब भरे अभिनेता चंद्रमोहन के साथ। इनका आखिरी समय बेहद मुसलफी में गुजरा। एक बार अभिनेता मोतीलाल उनसे मिलने गए तो चंद्रमोहन अपने हाथ में महंगी स्कॉच की बोतल थामे शराब पी रहे थे। उन्होंने मोतीलाल को शराब पीने का ऑफर दिया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। ये चंद्रमोहन के मुसलफी वाले दिन थे। मोतीलाल हैरान थे कि वो ऐसे में इतनी महंगी विदेशी स्कॉच कैसे अफोर्ड कर रहे हैं। बाद में घर के नौकरों से उन्हें जानकर ताज्जुब हुआ कि चंद्रमोहन स्कॉच की बोतल में ठर्रा डालकर पी रहे थे। जबकि एक वक्त ऐसा भी था कि बम्बई में बिल्खा हाउस स्थित बंगला चंद्रमोहन की चर्चित महंगी शराब पार्टियों में के लिए मशहूर था, जिसमें उस वक्त के नामचीन सितारे शिरकत करते थे। अपने दोस्त की ऐसी दयनीय हालत देखकर मोतीलाल बेहद विचलित हुए। उन्होंने चंद्रमोहन को समझाना चाहा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शराब और जुए की लत अभिनेता चंद्रमोहन को ले डूबी और 2 अप्रैल 1949 को मात्र 42 साल की उम्र में बम्बई के बिल्खा हाउस स्थित उनके निवास पर चंद्रमोहन का निधन हो गया। तो ये थी अभिनेता चंद्रमोहन की जिंदगी से जुड़े कुछ किस्से। ऐसे और भी किस्सों को सुनने के लिए